गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज मैं सुबह उठी थी 8 o'clock। उठने के बाद फ्रेश होने के बाद मैंने बनाई आज की टू डू लिस्ट। जैसे कि आज है 15 दिसंबर, यानी कि अभी नए साल में ऑलमोस्ट जो है ना वो 15 दिन ही रह चुके हैं, 16 डेज़ भी बोल सकते हैं। बट अभी जो है ना एग्ज़ाम के लिए और अच्छे से प्रिपेयर करना है। एंड जो आज मेरी टू डू लिस्ट थी ना उसमें बायो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री तीनों के एक एक चैप्टर इंक्लूडेड थे, प्लस उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी इंक्लूडेड थी। एंड एज यूजुअल मैं स्टार्ट कर रही हूँ बायोलॉजी से। आज मुझे करना था मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट। एंड इसे ना मैं मेरे नोट्स के थ्रू और साथ में एनसीईआरटी एंड प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस तीनों चीज़ें मिला के करने वाली हूँ। ये मेरे नोट्स आप देख सकते हो, बहुत ही गंदी राइटिंग में मैंने लिखा है, बट बहुत जल्दी में मैंने बनाए थे। बट इसमें ना पूरा मतलब कि एनसीईआरटी में जितने भी पेजेस हैं उन सबका जो समअप है ना वो मैंने नोट्स में 2 पेजेस में किया हुआ है। बट स्टिल कहीं ना कहीं एनसीईआरटी की ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज एनसीईआरटी की हर एक लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं क्या करती हूँ ना, जैसे मैं एनसीईआरटी रीड कर रही हूँ ना उसी के साथ साथ ही मैं उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेती हूँ। एंड ये भी देख लेती हूँ कि इस लाइन में, इस पैराग्राफ में से प्रीवियस ईयर में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, कैसे पूछे गए हैं। इससे बेनिफिट ये होता है ना कि जब भी आप एनसीईआरटी रीड कर रहे हो ना तो आपको पता चलता है कि हाँ ये पैराग्राफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर ये पैराग्राफ से क्वेश्चन नहीं बनते हैं, तो इसे इतना थोड़ा मतलब कि लाइटली लिया जा सकता है। एंड अगर कुछ भी मुझे एक्स्ट्रा कुछ भी मिलता है ना तो वो मैं एनसीईआरटी में साइड में नोट कर लेती हूँ या फिर अपने नोट्स में लिख लेती हूँ। अभी इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस जैसे मैंने आपको बोला कि मैं साथ के साथ कर रही हूँ, तो इसके लिए मैं एनसीईआरटी का अभ्यास बैच यूज़ करती हूँ। इस बैच में ना एनसीईआरटी के पेज वाइज क्वेश्चंस हैं, लाइक आप चैप्टर सेलेक्ट कर लो, उसके बाद उस चैप्टर के ना पेज वाइज क्वेश्चंस मिल जाते हैं। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड है, तो ये बहुत अच्छी बात है। जैसे कि अभी ना मेरा ये पेज नंबर है 58 एंड 59, तो जैसे 58, 59 पेज नंबर और इसके यानी कि आगे भी सारे पेज ना वो सारे के सारे ना उस चैप्टर के उसमें गिवन रहेंगे। तो आपको जो भी, जैसे मैंने अभी ये 2 पेज किए हैं तो मैं इन 2 पेज के क्वेश्चंस कर लूँगी। उसके बाद मैं नेक्स्ट यानी कि 60, 61 पेज करूँगी, मैं उसके क्वेश्चंस कर लूँगी। तो इस तरीके से आप जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो ना तो आपको आइडिया लगता रहता है कि हाँ भाई ये पेज में से इतना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आता है, ये नहीं आता है। एंड जब भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं ना तो इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस में ना ये शो होता है कि कितने % लोगों ने कौन सा ऑप्शन मार्क किया है, तो आपको पता चलता है कि हाँ भाई आप ही हो सही करने वाले ये क्वेश्चन या फिर कितने लोगों ने सही किया है। कई बार ऐसा होता है कि कोई क्वेश्चन ना सिर्फ 10%, 20% लोगों ने सही किया होता है, तो आपको बहुत अच्छा फील होता है कि हाँ ठीक है, कहीं तो आप कुछ अच्छा कर ही रहे हो। एंड ये चीज़ सिर्फ मैं बायो में नहीं, फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी यूज़ करती हूँ, बिकॉज ना इसमें सारे के सारे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी सबके चैप्टर्स गिवन है। एंड उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है ना वो पेज वाइज गिवन है। एंड एनसीईआरटी अभ्यास बैच के साथ ना अभी इसमें एक कॉम्प्लीमेंट्री फीचर है जो फ्री ऑफ कॉस्ट मुझे मिला है, वो है पीवाईक्यू मार्क्ड एनसीईआरटी। इसमें ना फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तीनों की एनसीईआरटी है ना वो पीवाईक्यू फॉर्मेट में मार्क्ड रहती है। तो जैसे मैंने कोई पेज किया उसके बाद मुझे देखने को मिल जाएगा कि हाँ इस पैराग्राफ से इतने क्वेश्चंस आए हैं, इस पेज से इतने क्वेश्चंस आए हैं, कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है, कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड जो ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है ना वो आप ये जो पिंक लाइन है ना उस पर क्लिक करके अटेम्प्ट भी कर सकते हो और देख सकते हो कि हाँ आपको ये क्वेश्चंस आ भी रहे हैं नहीं आ रहे हैं। उसके अलावा मैं क्या करती हूँ ना, जैसे मेरा अगर कोई क्वेश्चन गलत होता है ना तो मैं उसका ना वीडियो सोल्यूशन देख लेती हूँ। इसमें हर क्वेश्चन के वीडियो एंड ऑडियो सोल्यूशन अवेलेबल है। एंड मैं मेरी बात करूँ ना तो जब से मैंने ये बैच लिया ना तो मेरे स्कोर में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। अदरवाइज हम क्या करते हैं ना, जैसे हम एनसीईआरटी रीड कर लेते हैं, उसके बाद कोई बुक उठाते हैं, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेते हैं या फिर जो नए क्वेश्चंस बनते हैं वो कर लेते हैं। इसमें टाइम भी बहुत जाता है और आपको ना पता नहीं चलता कि एनसीईआरटी का कौन सा पेज इंपॉर्टेंट है और कौन से पैराग्राफ से ज़्यादा क्वेश्चंस हर साल बन रहे हैं। एंड अभी जो टाइम है ना वो है स्मार्ट वर्क करने का, ना कि हार्ड वर्क करने का। सो मेरे लिए स्मार्ट वर्क का यही तरीका है कि मैं जैसे ही एनसीईआरटी के 2 पेज 3 पेज मेरे होते हैं उसकी मैं साथ के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेती हूँ। कुछ भी मेरा गलत होता है तो मैं एनसीईआरटी में हाथों हाथ मार्क कर लेती हूँ कि हाँ भाई ये लाइन से मेरे क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, ये वाले एग्जाम्पल्स मुझे याद ही नहीं हो रहे हैं, तो उसको हाईलाइट कर लेती हूँ, उसको अंडरलाइन कर लेती हूँ, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं वो रीड करूँ ना तो उस पर ज़्यादा मेरा ध्यान जाए। बाकी यार आप देख सकते हो, जैसे मैंने जो फर्स्ट टाइम नीट का मॉक टेस्ट दिया था ना उसमें मेरे लाइक लिटरली जो मार्क्स थे ना वो 150 से भी कम थे, लाइक बहुत ही कम थे। एंड अभी जब मैं मॉक टेस्ट देती हूँ तो मेरे 600+ मार्क्स आते हैं। मेरा जो स्कोर है ना वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो रहा है धीरे धीरे, बिकॉज एनसीईआरटी से एग्जाम बनते हैं। एंड एनसीईआरटी का अगर आप हर एक पेज कर जाओ, चाहे वो फिजिक्स की हो, केमिस्ट्री की हो या बायो की हो, तीनों की ना एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूजली हम फिजिक्स की एनसीईआरटी को ना ऐसे ही छोड़ देते हैं, बट आफ्टर परचेजिंग दिस बैच ना मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ फिजिक्स की एनसीईआरटी से भी इतने ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं कि आप अपने स्कोर को बहुत अच्छे
अच्छे से इंप्रूव कर सकते हो। सो फॉर यू गाइज मैं क्या करती हूँ ना, इस ऐप का लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट में पिन कर देती हूँ। वहाँ से ना आप नीट एसेंशियल ऐप को डाउनलोड करना एंड उसके बाद NCERT अभ्यास बैच को परचेज कर लेना एंड उसके बाद आपकी सारी प्रॉब्लम्स जो है ना वो डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगी। बिकॉज चाहे क्वेश्चन प्रैक्टिस हो या फिर PYQ मार्क्ड NCERT हो, ये सब चीज़ों में बहुत ही अच्छे से आपकी हेल्प करेगा। सो अभी बायो की क्वेश्चन प्रैक्टिस तो मेरी हो चुकी है। अभी जो मेरा नेक्स्ट टास्क है ना वो है KTG चैप्टर करना एंड इसे भी ना मैं मेरे नोट्स के थ्रू कर रही हूँ एंड साथ के साथ इसकी जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है ना वो मैं NCERT अभ्यास बैच से करती रहूँगी। एंड अभी यू गाइस कैन सी मेरे नोट्स जो कि मैंने ना बहुत ही डिटेल बनाए हुए हैं। लाइक इसमें आपको सारे फॉर्मूलाज मिल जाएंगे एंड फिजिक्स में ना मैं जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही थी ना इस बैच से, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड है। लाइक आप लिटरली फॉर्मूला पुट करो एंड आपका जो आंसर है ना वो आ जाता है। तो मेरे जो ये नोट्स है ना इसमें एकदम जो इस तरीके से जो क्वेश्चंस बन सकते हैं ना जो सीधा फॉर्मूला बेस्ड है वो बहुत ईजिली से हो जाते हैं। इस नोट्स की ना सबसे खास बात ये है ना कि बहुत ही क्रिस्प नोट है। लाइक लिटरली आपका पूरा जो चैप्टर है ना वो आप पूरा का पूरा मतलब कि हाफ एन आवर या फिर 1 आवर में मैक्सिमम आप कंप्लीट कर सकते हो एंड दैट टू अगर आप उससे एकदम डिटेल में करते हो तो। एंड इसी में मैंने ना जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस है लाइक जो हर बार रिपीट हो रहे हैं, लाइक कुछ क्वेश्चंस होते हैं ना जो हर साल रिपीट होते हैं, ये चीज़ें ना आपको जब पता चलती है जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा कर लेते हो एंड धीरे धीरे आपको लगने लगता है और प्रैक्टिस हो जाती है कि हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, या फिर इस फॉर्मूला से ना हर साल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बस थोड़े से ना न्यूमेरिकल या फिर डिजिट्स में चेंज दिए जा रहे हैं, तो आप ना उन चीज़ों को समझने लग जाते हो। अदरवाइज़ पहले तो मेरा फिजिक्स में ऐसा था कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आता था कि क्या करना है क्या नहीं करना है, बट अभी धीरे धीरे ना काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है एंड यही इम्प्रूवमेंट की मैं बात कर रही थी। लाइक लिटरली 0 to 600 प्लस की मेहनत जो है ना वो धीरे धीरे मुझे दिख रही है पर्सनली एंड आई होप कि इस बार जो फाइनल एग्ज़ाम है उसमें भी मेरी जो ये मेहनत है ना वो दिखे। एंड इन ब्रेक्स आई एम हैविंग दिस मोमोज़, ये मैंने बाहर से ही ऑर्डर कर दिए थे एंड इट वाज रियली गुड। ये तंदूरी मोमोज़ हैं एंड आई थिंक मोमोज़ आर लाइक माई सोल फूड, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। डू कमेंट बिलो कि आपका फेवरेट फूड कौन सा है। एंड आफ्टर ईटिंग मोमोज़ ना मैं बाहर गई थी बिकॉज थोड़ा बहुत राशन का सामान लाना था जिसका मैंने शूट नहीं किया है। इसके बाद आते आते मुझे शाम हो चुकी थी एंड फिर मुझे करना था आज का डेली टास्क कंप्लीट, जो कि फाइनली हो सकता था केमिस्ट्री का चैप्टर कंप्लीट करने के बाद, जो कि था P ब्लॉक वाला चैप्टर। तो मैंने ये जो चैप्टर है ना ये मैंने अच्छे से कंप्लीट किया एंड इसके बाद इसकी जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है ना वो मैं कल करूँगी। एंड इसकी जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है ना उसका कल करने का रीज़न ये है बिकॉज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही लेंथी होती है एंड इसे कंप्लीट करते करते ना ऑलमोस्ट मुझे रात हो चुकी थी एंड उसके बाद मुझे लगा कि ठीक है इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है वो मैं कल कर लूँगी। एंड या दैट वाज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। मैं ये वीडियो को यहीं पे अंत करती हूँ। आई होप आपको ये अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड हाँ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके टाटा बाय बाय।